हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पहले आपको फॉर्मल इनविटेशन करवा दिए हैं, उसके दोनों फॉर्मेट हो चुके हैं और आज अपने देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई। क्लास 12th राइटिंग सेक्शन का है ये। नोटिस हो गया है आपका। और इनविटेशन जो रिप्लाई है उसमें फॉर्मल के दोनों फॉर्मेट हो चुके हैं। आज अपने देखते हैं इनफॉर्मल जो रिप्लाई है उसका एक्सेप्टिंग कैसे लिखेंगे इसको। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने को फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है, आई और वी का, और सेकंड पर्सन यू का। इसमें आपको थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। यानी हर चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है, बिना समझे क्या है कि वो अपने गलत कर देते हैं फिर उसको। तो देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अमन अमीना ऑफ C/71 बापू नगर जयपुर। You have been invited by your friend Santosh to attend her 17th birthday on 28th May 2026 at 7 PM. Write an informal reply. ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, क्योंकि यहीं क्या है समझने में अपने गलती करते हैं और उससे क्या अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इसको एक्सेप्ट करना है या मना करना है, डिक्लाइन करना है, वो भी इसको ध्यान से पढ़ना है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि कई बार है ना अपने वो ऐसे देखते हैं कि हाँ ये मेरे को आता है और उसमें गलती कर देते हैं। और वो फिर क्या है कि फॉर्मेट अगर गलत समझते हैं तो फिर वो अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। अब इसमें देखो कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, वही है। इसके अंदर भी वो बॉर्डर बनाना है। ये जो बॉर्डर है इसको स्टार्ट कर देना है, पूरा बंद नहीं करना है एक बार। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मल में तो क्या है कि सीधा अपने जो जिसको इनवाइट किया है वो अपना नाम लिखता है उसमें। लेकिन यहाँ क्या है कि इसमें अपने को एड्रेस लिखना है। C/71 बापू नगर जयपुर, द राइटर्स एड्रेस। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद में फिर यहाँ अपने को क्या है कि जो डेट है, डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन ये जो रिप्लाई है अपने करेंगे वो डेट लिखनी है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो है 28 मई को। जो बर्थडे पार्टी है कब है, 28 मई को है, तो उससे पहले रिप्लाई करना है। फिर एक लाइन छोड़कर इसमें लिखेंगे डियर संतोष, सैल्यूटेशन टू रिसिपिएंट, यानी जो इसको प्राप्त करेगा उसके लिए यहाँ संबोधन लिखना है। डियर संतोष, आई एम वेरी ग्लेड टू बी इन्वाइटेड बाई यू ऑन योर 17th बर्थडे ऑन 28 मई 2026 at 7 PM onwards at your residence. I am much pleased to accept it. Looking forward to be with you and your family. Yours अमन अमीना। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए वो सारे यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए हैं। देखो सबसे पहले ये है कि राइटर्स जो एड्रेस है वो आएगा, एक लाइन छोड़कर फिर अपने को लिखना है क्या, डेट ऑफ राइटिंग। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन टू रिसिपिएंट। फिर है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, यानी आपके द्वारा जो इनवाइट किया गया उस इन्विटेशन को पता चल गया है, मुझे उसका पता चल गया है। उसके बाद में ओकेज़न, ये जो ओकेज़न है बर्थडे पार्टी, उसको बताना है। उसके बाद में जैसे डेट है, या ओकेज़न हो गया, डेट हो गई, ये टाइम है यहाँ 7 PM। वेन्यू, रेजिडेंस, यानी कि ये जो बर्थडे पार्टी है ये कहाँ है, रेजिडेंस यानी उसका जो निवास स्थान है वहाँ है। आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, यानी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। आप भाई स्वीकार कर रहे हो या फिर क्या है कि उसको मना कर रहे हो, वो उसके अंदर अपने को लिखना है। ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे एक्सेप्टिंग लिखना है तो ये वाली जो पॉइंट है उसको शामिल करना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव लाइन के साथ में इसमें को क्लोज करना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कि आपसे परिवार से मिलेंगे। योर्स अमन अमीना, नीचे फिर क्या है कि जिसने इसको जिसका एड्रेस आपने शुरू में लिखा था उसी का नाम नीचे आएगा।
जैसे इसमें दिया हुआ है अमन अमीना, कई बार नहीं दिया होता तो अपनी तरफ से लिखना होता है। फिर कई बार 2 लाइन का ही क्वेश्चन मिलता है और उसके अंदर फिर ये एड्रेस वगैरह क्या है कि अपने को लिखना पड़ता है, टाइम वगैरह सपोज करना पड़ता है। तो उसमें ये जो भी है कि जो भी इवेंट उसमें दी गई है तो उसका जो भाई जिस दिन वो होगी, जैसे इसमें 28 मई को है तो उस तरीके से यहाँ 24 मई को लिखा है, यानी 24 मई को लिखा है ये। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल जो फॉर्मेट है उसको बार बार आप पढ़ें। पिछली जो वीडियोज़ है उसको देखो, बार बार देखो, जिससे कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अपने इसमें देखते हैं इसका जो डिक्लाइनिंग है, ये एक्सेप्टिंग है तो इसका डिक्लाइनिंग करेंगे, इसी को रिफ्यूज़ल कहते हैं। ठीक है, यानी इसको मना करना कि भी आप किसी कारण से कोई मीटिंग है, आपका एग्ज़ाम है, अदर कोई आपका कोई ज़रूरी काम हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो ऐसी आशा है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखते हैं इसका रिफ्यूज़ल। थैंक यू।